औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर कॉमर्स की और जो सब्जेक्ट हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 2। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट बुक जो है वो है सुहेल अफजल की और एम आरिफ की, और टेक्स्ट बुक का जो टाइटल पेज है वो कुछ इस तरीके से है। आज की वीडियो के लिए जो हमने सवाल सेलेक्ट किया है वो है पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 7 और ईयर है 2016। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में अवेलेबल है जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। इस सवाल के मुताबिक हमें जो रिक्वायरमेंट की जा रही है वो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के लिए उन्होंने जो हमें बात कही है वो क्या कही है कि बैलेंस शीट ऑफ म्यूजिक क्लब जिसने काम करना शुरू किया है 1/4/2004 को, यानी 1 अप्रैल 2004 को, और फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2005 यानी 31 मार्च 2005 तक उसने अपने पूरे साल को मुकम्मल किया। एक तरफ हमारे पास तमाम तरह के रिसिट्स मौजूद हैं और एक तरफ हमारे पास पेमेंट मौजूद है। रिसिट में हम देखते हैं कि डोनेशन जो है वो 12,000 रुपीज़ आया हुआ है, इंटरेस्ट फी में हमारे पास 3,000 रुपीज़ है, सब्सक्रिप्शन में 6,000 रुपीज़ का अमाउंट हमारे पास आया हुआ है, रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट जो है वो 600 रुपीज़ है, और एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 9,600 है। तो इस तरह टोटल रिसिट जो हमारे पास बनती है वो 31,200 की बनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास पेमेंट है जिसमें लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू दी हुई है वो है 12,000 रुपीज़। कंसर्ट एक्सपेंसेस जो हमारे पास हम आए हुए हैं वो है 9,600 रुपीज़ के। परचेजेस ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसका मतलब हमने कोई चीज़ परचेज की है स्पेशली रिलेटेड विद द पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके हमने पेमेंट की है 4,000 रुपीज़ की। सैलरीज का जो अमाउंट है वो हमारे पास है 800 रुपीज़। एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियंस ऑफ द ईयर के लिए हमने जो खर्चा किया है वो है 2,200 रुपीज़। कैश इन हैंड हमारे पास है 1,000 रुपीज़, और कैश एट बैंक जो है हमारे पास वो है 2,000 रुपीज़। इस तरीके से रिसिट और पेमेंट का जो अमाउंट है वो दोनों जगह पे सेम है, दैट वन इज 31,200। जो एडिशनल डाटा हमारे पास आया है अब उसकी तरफ चलते हैं। यहां कह रहा है कि 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट फी रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, यानी इंटरेस्ट फी के नाम पे जो पैसा लिया गया था उसमें से 1/3 जो है वो रेवेन्यू में क्रेडिट कर दिया गया है। एंड द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी डोनेशन जो थी उसको भी कैपिटल का हिस्सा बना दिया गया। फिर हम देखते हैं कि डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, मीन्स लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है 12,000 रुपीज, उसमें वो कह रहा है कि 5% जो है वो हमारे पास एज ए डेप्रीशिएट हो गया। एंड द पब्लिक एड्रेस सिस्टम बाय 2%, मीन्स कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने 4,000 रुपीज का परचेज किया था उसका भी 2% जो है वो डेप्रीशिएट हो गया। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2004 एंड 5, यानी जो हमारा स्टिल रिसीवेबल दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं 2004 और 5 का जो है वो है 200 रुपीज, और एडवांस रिसिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ द ईयर 2005 एंड 2006 इज रुपीज 400। मीन्स ये जो 400 का अमाउंट है ये हमने क्या किया, ये हमने आगे के साल के हवाले से पहले से ही रिसीव कर लिया है। सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2004 एंड 5 अराउंड रुपीज 125, मतलब कि सैलरीज की मद में जो 800 रुपीज पे किए गए हैं उसके अलावा भी अभी 125 रुपए बाकी हैं, यानी 125 रुपीज अभी भी बाकी हैं जो कि हमने अदा करने हैं। ये है हमारा सवाल। आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड को मेंटेन करते वक्त उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन का हमारे पास मौजूद होना जरूरी है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो हमें अपना काम करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले हम चलते हैं म्यूजिक क्लब की जानिब जो कि कंपनी का नाम है। उसके बाद हम प्रिपेयर कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जो पोर्शन बनाना है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास कौन सा है, हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट से मुराद हमारी वो सारी पेमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर दी हैं, और इनकम से मुराद हमारे पास वो सारा अकाउंट है जो कि रिसिप्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। पहले नंबर पे हम डिपेंड करते हैं प्रिपेयर करते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को। तो कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस जो हमारे पास आए वो है 9200 रुपीज। फिर उसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम 4000 रुपीज का था, जिसमें से 200 डेप्रिशिएट हो गया, तो हमने उसकी वैल्यू को एज ए एक्सपेंस बुक कर लिया। फिर उसके बाद सैलरीज हमारे पास 800 रुपीज की थी, और साथ साथ आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी हमारे पास मौजूद थी, हमने उसको ऐड करके 925 का अमाउंट अपने पास रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद एनुअल अवार्ड्स में जो हमारा खर्चा हुआ वो 2200 रुपीज का हुआ। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन किया लैंड और बिल्डिंग के अकाउंट को। लैंड और बिल्डिंग के जो अकाउंट था वो था 12,000 रुपीज का, उस पर 5% अप्लाई किया, तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग और लैंड बना वो 600 रुपीज बना, तो हमने उसको यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम मूव करते हैं इनकम की जानिब। तो इंटरेस्ट फी के अंदर हमने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि 1/3 जो है उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने उसको कंसीडर किया एज ए इनकम। 3000 को जब हमने 1/3 लिया तो 1000 रुपीज हमारे पास आया, तो हमने उसको एज ए ट्रीट किया एज ए इनकम के। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास थी वो 6000 की ऑलरेडी थी, उसमें 200 रुपीज जो कि हमारे आउटस्टैंडिंग थे, और साथ साथ माइनस किया हमने 400 को, यानी वो अमाउंट जो कि हमारे पास एडवांस पेमेंट की सूरत में आ गया। तो उस सूरत में जो आंसर हमारे पास आया वो बना 5800 का अमाउंट। फिर उसके बाद रेंट ऑन अपार्ट हमने देखा 600 पे किया गया है। फिर उसके बाद एनुअल ग्रांट जो हमें मिली वो 9600 रुपीज की थी। फिर उसके बाद जब हमने जैसे कि टी अकाउंट में पहले ही सीखा था कि जो साइड सबसे ज्यादा होती है दोनों साइडों में, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो साइड ज्यादा होगी हम उसका टोटल दोनों साइड पे लेते हैं। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमें ये पता लगा कि जो हमारी इनकम साइड है उसका अमाउंट बन रहा है 17,000, तो सेम अमाउंट हमने 17,000 का अपनी एक्सपेंडिचर साइड पे भी लिख दिया। लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर अकाउंट कम है तो हमने टोटल करके एक्सपेंडिचर को जब 17,000 से माइनस किया तो जो अमाउंट हमारे पास आया वो एक्स्ट्रा इनकम यानी सरप्लस की सूरत में आया 3,995। जब हमने इस अमाउंट को भी एक्सपेंडिचर के पोर्शन में लिखा तो इस सारे अमाउंट को टोटल करने के बाद जो दोनों साइड पे बैलेंस है वो इक्वल आ गया, जो कि है 17,000। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं म्यूजिक क्लब की बैलेंस शीट के बारे में, और जैसा कि ये भी अगेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 को होगा क्योंकि हमने अकाउंट को फाइनल करना है। बैलेंस शीट हमें याद है हमने फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर की थी, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट हमारे पास रिकॉर्ड करने होते हैं। तो अब पहले रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी एसेट साइड को और उसके बाद अपने रिकॉर्ड करेंगे अपनी लायबिलिटी और कैपिटल साइड को। एसेट साइड पे कैश इन हैंड हमारे पास 1000 रुपीज है, कैश एट बैंक जो है वो 2000 रुपीज है, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 12,000 की थी हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको यूज किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया 600, तो हमारे पास लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू बनी वो 11,400 की बनी। उसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो कि 4,000 रुपीज का था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया 80 रुपीज को, तो जो अमाउंट बाकी बचा वो 3,920 बाकी बचा। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारे पास थी वो 200 थी, तो हमने उसको अपने एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जब हम लायबिलिटीज की तरफ मूव करते हैं, कैपिटल साइड पर मूव करते हैं, तो हमें ये कहा गया कि जो डोनेशन है उसको कैपिटलाइज कर लिया गया है, तो हमने उसको अपने कैपिटल साइड पे, लायबिलिटी साइड पे या इक्विटी साइड पे उसको मेंशन किया, दैट वन इज 12,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट फी जो रेवेन्यू थी हमारे पास उसमें हमने क्या किया 3,000 में से जो 1,000 एज ए इनकम हम अपने पास रिकॉर्ड कर चुके हैं वो माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट फी जो रेवेन्यू है वो हमारे पास 2,000 रुपीज आ गया। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास अगले साल का पैसा पहले से मौजूद है, तो हमने उसको अपने पास एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया कि हमने वो सब्सक्रिप्शन आगे देनी है, दैट वन इज 400 रुपीज। उसके बाद सैलरी पेबल यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बाकी थी वो 125 रुपीज थी, हमने उसको भी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से
सरप्लस अमाउंट हासिल किया था, हमने उसको भी कैपिटल साइड पे और लायबिलिटी साइड पे या इक्विटी साइड पे उसको मेंशन कर दिया। जब हम दोनों साइड को टोटल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों साइड का जो बैलेंस है वो मैच हो रहा है और वो अमाउंट हमारे पास बन रहा है 18,520। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की वो मैच हो गई। तो जो प्रोसेस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया था और जो डाटा हमने बैलेंस शीट में पुट किया है, इसका मतलब ये है इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है और तमाम तरह रिकॉर्ड्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसलिए जो बैलेंस है वो मैच हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी इस बात को समझने में कि किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेंटेन करते हैं और किस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अगर तमाम डाटा प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बेहतरीन तौर पर तैयार होगा और साथ साथ हमारी बैलेंस शीट भी प्रॉपरली तैयार होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक और सवाल को, और जो कि हमारी बुक में भी अवेलेबल हो और जो कि पास पेपर में भी आया हुआ है, ताकि हमें ये समझना आसान हो कि फर्दर अगर इसमें किसी किस्म की तब्दीली आती है तो हम उसको किस तरीके से अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू।